Okay, these are your turn. Yeah. हमने लास्ट क्लास जो खत्म की थी दैट वाज अबाउट आई गेस टूज कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था। ये हमारी क्लास जिसमें हमने यूजेस ऑफ हेक्सा पे लास्ट क्लास एंड की थी, यही था। जी सर। ओके, आज हम बात करते हैं कि हमारे पास एक लॉजिकल शिफ्टिंग है। बेसिकली आज क्लास जो हमें तीन चीजें कवर अप करनी है: लॉजिकल शिफ्टिंग, टेक्स्ट और इमेजेस। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम साउंड और कंप्रेशन करके इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। सो आपके पास अगर हम बात करते हैं लॉजिकल शिफ्टिंग, तो लॉजिकल शिफ्टिंग क्या होती है आप बता सकते हैं? पता नहीं सर। नहीं पता? नहीं सर। ओके। हमने इससे पहले देखो यहाँ पे नंबर्स जो पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ा था देखो 1 2 4 8 16 32। मतलब मैं जितना लेफ्ट पे जाता जा रहा हूँ मेरा नंबर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा कंफ्यूज है। है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कब होता है? जब हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई। तो जितना हम लेफ्ट पे जाते हैं हमारा नंबर क्या हो रहा है बेसिकली, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट पे जाने से हमारा नंबर मल्टीप्लाई होता है। सेम अगर मैं राइट जा रहा हूँ तो मेरा नंबर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मीन्स डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं। इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स राइट, मतलब अगर मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने नंबर को क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। अगर तो मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने नंबर को क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये इस तरीके से चलता है। अब कितना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या कितना डिवाइड कर रहा हूँ कैसे पता चलता है? तो लेट्स से कि मैं इन राइट और लेफ्ट शिफ्ट को मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई या डिवाइड को कह देता हूँ कि दिस इज माय इफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है बेसिकली कि आपका इफेक्ट इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n, where n is equals to where n is equals to number of bits shifted। कि आपने कितने बिट शिफ्ट किए हैं उससे आपको पता चलेगा कि आपका इफेक्ट मतलब आपने कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया है या कितने नंबर से डिवाइड किया है। उसके लिए बेस्ट रहता है कि हम ये टेबल बनाएं। मैं पहले टेबल भी बना लेता हूँ, फिर आगे फर्दर डिस्कशन। ये आपके पास n आ गया एंड दिस इज योर बेसिकली इफेक्ट। ठीक है, सो हम लेके चलते हैं कि अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं, 2 रखूं, 3 4 5 6 एंड 7,
तो बेटा मुझे एक बात ये बताओ। अब ये 2 पावर n है, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी n की वैल्यू रखेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, बेसिकली 2 रेज टू द पावर n आएगा। सो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो इफेक्ट क्या होगा? 2 पावर 1 इज 2 होगा। 2 होगा। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ बिट्स शिफ्टेड, विच मीन्स कि अगर मैं एक बिट शिफ्ट करता हूँ राइट या लेफ्ट, तो मेरा नंबर क्या होगा? मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय 2 होगा। अब मल्टीप्लाई हुआ है या डिवाइड हुआ है वो कैसे पता चलेगा? अगर मैंने एक बिट राइट शिफ्ट किया है तो मेरा नंबर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मैंने एक नंबर लेफ्ट शिफ्ट किया है, एक बिट, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? सर समझ नहीं आया। ओके, चलो उसको करके देख लेते हैं। सही है। अब मेरा ये क्वेश्चन है, शिफ्ट वन प्लेस टू द राइट एंड स्टे इफ मेरा नंबर बनता है 0 1 1 1 0 1 0 एंड 0। ठीक है। मुझे बेसिकली क्या करना है, इस नंबर को एक प्लेस राइट शिफ्ट करना है और बताना है कि हुआ क्या है। क्या ये बात क्लियर है? अभी छोड़ दो आगे होगा क्या। यहाँ तक बात क्लियर है? जी इशान, सर। लीजा, बताओ। यस। एंड व्हाट अबाउट बताओ। तो एक चीज का ख्याल रखना, मतलब जब भी आपको क्लियर है राइट, सर। ओके, जब भी आपको राइट शिफ्ट करना है, इसका मतलब ये हुआ, एक चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, कि राइट शिफ्ट इज इक्वल्स टू एड जीरोस टू द लेफ्ट। यही जब हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, सो एड जीरोस टू द राइट। हमेशा उल्टी जगह पे हम जीरो ऐड करते हैं। तो ये कह रहा है राइट शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट करना है? वन प्लेस। सही है। तो आप उतने ही जीरो, जितने प्लेस शिफ्ट करोगे ना, उतने जीरो राइट लेफ्ट पे ऐड कर दो। तो मैंने लेफ्ट पे ऐड कर दिए कितने जीरो? ओनली वन। अब डेटा शिफ्ट करते हैं, विच मीन्स कि ये जो जीरो है ये कहाँ जाएगा? यहाँ। ये वन कहाँ जाएगा? यहाँ। ये वन कहाँ जाएगा? यहाँ। ये वन कहाँ जाएगा? यहाँ। ये जीरो यहाँ। ये वन यहाँ। ये जीरो यहाँ। और जो मेरा ये जीरो है, ये बाहर चला गया। ये हमने किया है एक प्लेस राइट शिफ्ट। अब स्टेट इफेक्ट हुआ क्या? अब या तो आप देख के बता दो इस स्टेटमेंट को, या तो आप ये कैलकुलेशन करके दिखा दो। कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो सकती है, ये देख के आप आसानी से बता सकते हो। आपने क्या किया है? शिफ्ट
वन प्लेस, मतलब आपकी एन की वैल्यू क्या है? दिस इज बेसिकली योर एन। एन वन है। तो बेटा जब आपका एन वन होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है? टू होता है। टू होता है। कैसे पता चला? टू की पावर जब वन रखेंगे तो इफेक्ट की वैल्यू ऑलरेडी टू आ जाएगी, विच इज दिस। अब मैंने शिफ्ट कहाँ किया है, राइट किया है या लेफ्ट किया है? ये रहा। मैंने शिफ्ट कहाँ किया है? राइट राइट। पे किया है। राइट का मतलब क्या है? मैंने अपने नंबर को बेसिकली डिवाइड किया है। देख लेते हैं क्या अब डिवाइडेड बाय कितने नंबर से किया है? टू से किया है, क्योंकि इफेक्ट टू का आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो सही भी है या नहीं। वन, टू, फोर, एट, 16, 32 एंड 64। बेटा ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है? 64 प्लस 32 96, 96 प्लस 16 112, 116 आ रहा है। यही आ रहा है। यस सर। अब यहाँ पे नंबर चेक करते हैं। वन, टू, फोर, एट, 16, 32। तो 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 8 56, 57, 58। ये आपके पास बन रहा है 58। क्या बेटा 116 से 58 आओगे तो डिवाइडेड बाय टू होगा नंबर? यस और नो? यस। यस। अब इफेक्ट क्या आया? इफेक्ट के बारे में अगर हम कहते हैं, तो इफेक्ट इज नंबर इज डिवाइडेड बाय टू। अब ये तो यहाँ तो कैलकुलेशन करके देख लो। यहाँ पे मैंने ये जो टेबल से बताया था कि अगर मैं एक प्लेस शिफ्ट करता हूँ तो मेरा इफेक्ट क्या होगा? टू होगा। अब वो मल्टीप्लाई बाय टू होगा या डिवाइडेड बाय टू होगा, वो कैसे पता चलता है? वो राइट शिफ्ट किया है या लेफ्ट शिफ्ट किया है? लीजा, अब क्लियर हुआ बेटा? तो जी सर, थोड़ा सर थोड़ा। ये भी तो, जी सर ये तो हम ये भी हम कर सकते हैं ना कि हम जैसे ये शिफ्ट वन प्लेस टू द राइट है, तो जैसे हमने हम्म। पहले सीखा था कि राइट में से जैसे जीरो है राइट में सबसे पहला डिजिट, हम्म। तो उसको काट दें और बाकी सारी उसकी जगह पे लिखते हैं। ऐसा भी तो यस, होता लेकिन है। देखो आपके पास ऐसे बॉक्सेस बनेगा पेपर में भी, तो आप ये काट दें और फिर बाकी नंबर्स लिख दें। किया जा सकता है, बट उसमें क्या मसला आएगा पता है? अक्सर हम नंबर को राइट शिफ्ट के अंदर ये भूल जाते हैं कि हमें कैंसिल कौन सा करना है। तो इसके लिए ये बेहतर रहता है कि अगर आपको राइट शिफ्ट करना है तो आप उतने जीरो लेफ्ट पे लगा दो। अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है आप उतने जीरो राइट पे लगा दो। अब इस टेबल को कंटिन्यू करते हैं। बेटा अगर n की वैल्यू मैंने वन रखी थी तो टू आया था। अगर मैं n की वैल्यू टू रखूंगा तो क्या आएगा? और फोर। अगर थ्री रखें तो एट आएगा। एट आएगा। गुड। क्यों एट आएगा? क्योंकि हम यहाँ पे टू पावर n की बात कर रहे हैं। अगर फोर रखें तो 16, फाइव रखें तो 32, सिक्स रखें तो 64, सेवन रखें तो 128। सिमिलरली अगर एट रखेंगे तो 256 एंड सो ऑन, आगे चलता जाता है। ये तो अभी हमने बात की कि हमने राइट शिफ्ट किया था। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी करके देखते हैं। मेरे पास suppose we have a question like shift two places
to the left and state its effect. आपके पास 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1, ये नंबर है आपके पास। आपको करना क्या है, अब देखो मैं बगैर शिफ्ट किए भी बता सकता हूँ कि मेरा इफेक्ट क्या होगा। कैसे? आई नीड टू प्लेस प्लेसेस टू प्लेसेस का मतलब हुआ इफेक्ट क्या होगा मेरा 4। अब मल्टीप्लाई नहीं पता चला अभी, अभी से मुझे इतना पता है कि 4 होगा क्योंकि मैं दो प्लेसेस शिफ्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी n की वैल्यू 2 है। सो 2 पावर n जो आपके पास बन रहा है वो 4 बन रहा है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि माई नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय, ये मेरा क्या होगा, इफेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। करके देख लेते हैं। आई नीड टू शिफ्ट टू प्लेसेस टू द लेफ्ट विच मीन्स कि एड जीरोस कहाँ पे ऐड करोगे, टू द राइट, क्योंकि आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे। तो मैं राइट पे जीरो लगा देता हूँ, 1 2। अब नंबर को राइट से ही कॉपी करना स्टार्ट कर दिस 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, और ये 0 यहाँ। बाकी के इन दो जीरोस का क्या हुआ, ये बाहर चले, इनको इग्नोर कर दिया जाएगा। अच्छा ये बात याद रखना कि जब तक ये जीरो बाहर जा रहा है ना तो नंबर सही है। जिस दिन यहां से 1 या इधर से 1, कभी भी कोई 1 बाहर चला गया या इधर से बाहर चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डेटा लॉस्ट हो गया। 1 बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर जा रहा है तो डेटा लॉस्ट हो रहा है, बस ये बात याद। अब चेक कर लेते हैं मेरा ये क्या था, 1 2 4 8 16। तो बेटा ये आपके पास ओवरऑल जो वैल्यू बन रही है, 16 + 8 24, 24 + 2 26 + 21 27 को मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, 120 में से 12 माइनस कर दो, 108 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 1 2 4 8 16 22 64, मतलब 64 + 32 96 सॉरी 96 + 16 नहीं, 96 + 8 104 +4 108। क्या 108 आ रहा है? मैंने यस। अपने नंबर इफेक्ट मेरा क्या है, मेरा नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4 हुआ है। या तो ये करके दिखा दो या डायरेक्ट इफेक्ट लिख के भी दिखा सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? यस पक्का? जी सर। नाउ मैं सिर्फ चीजें पूछ रहा हूँ। सो फर्स्ट लीजा बेटा आप बताना, सेकंड रिदा आप बताना, एंड थर्ड में ईशा बेटा आप बता दो। हाउ मेनी बेट्स डू आई नीड टू शेयर एंड इन विच डायरेक्शन टू? नाउ A is multiply by 8, B divide
by 4c multiply by 16. यस बेटा लीजा फर्स्ट के लिए सर हाउ ये मेनी बिट्स जो मल्टीप्लाई लेफ्ट शिफ्ट जी बेटा होगा। यस मल्टीप्लाई का मतलब हुआ मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा एंड हाउ मेनी प्लेसेस 3। 3 लेफ्ट ये हो जाएगा शिफ्ट लेफ्ट 3 places ये शिफ्ट 3 places टू द लेफ्ट ओके ईशल बेटा सेकंड आप बता दें आई गेस बेटा ऑफलाइन यस बेटा ईशल in which direction do I need to shift and how many places do I need to shift to divide my number by 4? Sir, you're asking for me. Yes, beta, I'm asking from you. Answer right and two. 2 places to divide. Uh, Rada beta, I need to multiply my number by 16. How many places and in which direction do I need to shift? Sir, 4 bits on the left shift. Third, 4 places to left. Perfect. तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि वो आपको मल्टीप्लाई बाय 8 देते हैं पूछे कितने प्लेसेस शिफ्ट करूं या फिर आपको बता दे कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है और आपसे पूछे कि हुआ क्या उस शिफ्ट करने के बाद ये आपके जाके चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 यहाँ एंड होता है। अब हम आ जाते हैं इसी के 1.2 पे दैट स्टेट्स टेक्स्ट इमेजेस एंड सम। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अपने टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट के लिए एक चीज का ख्याल रखना, एक पॉइंट है कि ईच कैरेक्टर ऑक्यूपाइज 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब क्या हुआ? 8 बिट्स ऑक्यूपाई करता है। अब कंप्यूटर में टेक्स्ट कैसे स्टोर किया जाता है तो उसमें सबसे पहले जो आपके पास बात पूछी जाती है दैट इज अबाउट अ कैरेक्टर सेट। नाउ व्हाट इज अ कैरेक्टर सेट? रिदा लीसा ईशल बेटा कैरेक्टर सेट क्या होता है? Sir, ASCII को. एस की ठीक है, एस की इज अ कैरेक्टर सेट, वो एक एग्जांपल है बट व्हाट इज अ कैरेक्टर सेट? So you can simply write it contains list of characters which are recognized by a computer. In character set,
every character has its own unique value। अब कैरेक्टर सेट में एग्जांपल्स क्या क्या आ जाती हैं? आपके पास एस की है, आपके पास एक्सटेंडेड एस की है, एंड आपके पास यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड है। ये तीन एग्जांपल्स आपके कैरेक्टर सेट की। हर एक में वैल्यूज यूज की जाती हैं, बट याद रखना यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज एनी वैल्यूज ऑफ एस की, एक्सटेंडेड एस की और यूनिकोड। if examiner is expecting to या if examiner is asking you any value of any character, तो वो आपको जरूर कोई ना कोई वैल्यू हिंट देगा और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पूछेगा। वो कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको वैल्यूज रटी हुई होनी चाहिए। ये याद रखना। तो आपकी मैं अभी जितनी वैल्यूज लिखूंगा उसमें से आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब रटा नहीं लगाना। सबसे पहले हम बात करते हैं एस की के ऊपर से। एस की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये अमेरिकन से बनाया था। बेटा कैपिटल ए की वैल्यू क्या है लीजा? सर ये हेक्सा में। हाँ, अगर हमें हेक्सा पूछता तो बेटा ए को आप 10 कह देती, सही है, तो एफ मेरे पास हो जाता 15। तो जी क्या होता? हेक्सा में तो जी होता ही नहीं है, तो यहाँ पे एरर आ जाता। तो एक चीज याद रखना, इन हेक्सा हमने 10 को ए कहा है, ए की वैल्यू 10 नहीं है, 10 की वैल्यू ए है हेक्सा में, सही है। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेक्सा, यहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यू पूछ रहे हैं कि कैपिटल ए की वैल्यू क्या है। बेटा कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65, सो बी क्या हो जाएगा? 66। सिमिलरली जी क्या हो जाएगा? हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश? हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश? 26. 26। तो बेटा कैपिटल ए अगर 65 है तो एक कैरेक्टर हो गया, बचे कितने? 25। 65 प्लस 25 इज 90। सिमिलरली जब मैं स्मॉल ए लिखता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 97। तो स्मॉल बी क्या हो जाएगा? 98। तो स्मॉल जी क्या हो जाएगा? अगेन 97 प्लस 25, 122। 120. आप जब जीरो टाइप करते हो तो जीरो किसके इक्विवेलेंट होता है? 47 के। वन किसके इक्विवेलेंट होता है? 48 के लिए। तो नाइन किसके इक्विवेलेंट होगा? 47 प्लस 8, 55। 55. 55। इवन जब आप स्पेस दबाते हो कंप्यूटर के अंदर तो उसके लिए जाता है 32। अगेन आई एम सेइंग ये सारी वैल्यूज आपको याद नहीं करनी, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए थी। अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा ना कि कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू क्या बताओ, तो वो आपको यकीनन कैपिटल ए या कैपिटल जी की वैल्यू देगा और आपसे पूछेगा अब कैपिटल डब्ल्यू बता दो। आपसे अगर वो 5 की वैल्यू पूछ रहा है तो वो आपको 0 या 1 की वैल्यू देगा तो वो 5 आपसे पूछ सकता है, वरना वो आपसे 5 नहीं पूछ सकता। कंप्यूटर में डेटा स्टोर कैसे होता है? देखो कंप्यूटर में डेटा सारा का सारा बाइनरी में जाता है। इवन
जब आप कैपिटल ए दबाते हो ना कंप्यूटर में, अपने कीबोर्ड में, अभी भी आपने मोबाइल पे अगर कैपिटल ए दबाओगे तो होता क्या है। अब सपोज मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूँ कि सपोज आई राइट डी ए डी, डेड। नाउ कंप्यूटर में ये कैसे स्टोर किया जाएगा, आपको इतना पता है कि हर कैरेक्टर की यूनिक वैल्यू है। मैं यहाँ से लिख देता हूँ, सपोज आई राइट डेड इन कंप्यूटर, आई टाइप। सो क्या है, अब देखो डेड है, ये आपसे पूछ सकता है हाउ डेड इज स्टोर्ड इनसाइड अ कंप्यूटर। सो यू कैन सिंपली राइट कि एवरी कैरेक्टर हैज इट्स ओन यूनिक वैल्यू। डी की अलग वैल्यू होगी, ए की यूनिक वैल्यू होगी, डी की अगेन यूनिक वैल्यू होगी। तो आपके पास कंप्यूटर में स्टोर कैसे किया जाता है, कंप्यूटर स्टोर्स यूनिक वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर इन द सेम ऑर्डर। मतलब ये डी स्टोर नहीं किया जाएगा, डी की जो भी वैल्यू थी उसकी यूनिक वैल्यू, फिर ए की, फिर डी की। तो इससे हमें ये पता चला कि एग्जामिनर अगर मुझसे ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले तो आप डी ए डी की वैल्यू कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। आप उसको बस बता दो कि हर कैरेक्टर की यूनिक वैल्यू होती है और वो उसी ऑर्डर के अंदर उसकी यूनिक वैल्यू को स्टोर कर देता है, दैट्स इट। 2 मार्क कवर अप हो गया। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, एस की कोड आया क्यों, कहाँ से आया और क्यों बनाया? एनीवन? डेटा स्टोर करने के लिए। जी बेटा। बताइए, डेटा स्टोर करने के लिए। डेटा स्टोर करने के लिए नहीं, स्टोर कह सकते हैं। देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, किसके लिए आया था, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए। बेसिकली इट इज यूज फॉर योर कम्युनिकेशन। मतलब, अच्छा ये अमेरिकन से बनाया था, मतलब मेरे पास यूएस में बंदा बैठा है, उसने मुझे ए भेजा, ये चलो छोड़ो ये ले लेता हूँ। उसने मुझे बेसिकली लिख के भेजा है डेड, ठीक है। डेड का मतलब हुआ डी की वैल्यू क्या होगी, ए 65 है, बी 66 है, सी 67 होगा, डी 68 होगा। तो मेरे पास 68, 65, 68। अच्छा पाकिस्तानी बैठे हुए थे यहाँ पे। एज यूजुअल आपने सबने हिस्ट्री पढ़ी है कि पाकिस्तान शुरू से इंग्लिश वगैरह, मतलब पाकिस्तान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी, शुरू में जब वो मुस्लिम्स वगैरह जो बिफोर इंडिपेंडेंस, तो आपके पास इंग्लिश का बहुत ज्यादा वो था कि ये गोरों की लैंग्वेज है मत सीखो ये वो। तो पाकिस्तानी सपोज वही मेंटेलिटी लेके अगर चल रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं, हम गोरों की बात क्यों माने, हम ए को 65 नहीं, हम ए को रखेंगे, सपोज करो पाकिस्तान ने कहा हम 60 रखेंगे। सही है। तो हमारे पास हुआ गया, जब ये पहुंचा 60, ये यहां से पाकिस्तान पहुंचा 68, 65, 68। उसने भेजा क्या था गोरे ने, ये भेजा था दैट। मेरे पास जब पहुंचेगा तो 68, 65, 68, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास ए 60 है तो बी 61 हो जाएगा, सी 62 हो जाएगा, डी 63 हो जाएगा, ई 64 हो जाएगा, एफ 65 हो जाएगा, जी 66 हो जाएगा, एफ जी, एच 67 हो जाएगा, एंड आई इज इक्वल टू 68। तो मेरे पास क्या पहुंचेगा, 68 आई एफ आई। देख लो पूरा मतलब चेंज हो गया। तो दुनिया में हमें हर चीज का स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है ताकि चीजें
सब सेम रहे। सो हमने क्या किया, एक, हमने नहीं, बेसिकली गोरों ने ये किया, यूएस वालों ने, कि एक वर्ल्ड का स्टैंडर्ड बना के दे दिया। अब पूरी दुनिया में सबके पास कब के कंप्यूटर की वैल्यू 65 पे ए ही मिलेगा आपको, 66 पे बी ही मिलेगा, 32 पे स्पेस ही मिलेगा। कंफर्म्ड बात है, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, एक स्टैंडर्ड बना रहे। जैसे हमारे पास एक केजी है। व्हाट इज अ केजी? एक केजी क्या है, किसी को अंदाजा है? सर जी बेटा, किलोग्राम्स वन, में रखें। यस, किलोग्राम्स वाला केजी। 1 किलोग्राम क्या होता है, क्या है वैसे बेसिकली ओरिजिनली ये क्या है? यस बेटा ईशन। 1000 ग्राम। 1000 ग्राम? लेकिन 1000 ग्राम्स क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, पता है किसी को? पहले से स्टैंडर्ड बता दिया था इसमें। हाँ, जैसे हमारे पास 1 मीटर क्या है, लेंथ का स्टैंडर्ड है, कहाँ से आया? आपके यूके के म्यूजियम में एक स्टिक पड़ी हुई है, जिसको सपोज करो इतना, हमने स्टिक का साइज इतना है, सही है। हमने कहा ये 1 मीटर के इक्वलेंट है, तो पूरी दुनिया ने कहा हाँ ये 1 मीटर के इक्वलेंट है, उसको स्टैंडर्ड बना के चला रहा है। इसकी कोई पीछे वो नहीं है। सिमिलरली एक पत्थर है, उसको हमने, उसकी फोर्स चेक की, इतनी फोर्स है, हमने कहा ये 1 केजी के इक्वलेंट है, ये वन के मास इसका 1 केजी के इक्विवेलेंट है। अब पूरी दुनिया में हम उस पत्थर के इक्विवेलेंट को बना के चला रहे हैं। जैसे आपने सबने ओ लेवल्स में केमिस्ट्री जरूर पढ़ी होगी, हम बेसिकली जो हर एलिमेंट का ए आर चेक करते हैं। व्हाट इज एन ए आर? एटॉमिक रिलेटिव मास। बेटा देख लो, रिलेटिविटी आ रही है, रिलेटिव। हम हर एलिमेंट को किससे कंपेयर करते हैं? कार्बन 12 से। कि हमने कार्बन 12 का मास देखा, और अब जितने एलिमेंट हैं वो बेसिकली कार्बन 12 के हिसाब से आपके चल रहे हैं। तो हम रिलेटिविटी, हम हमेशा हर चीज को स्टैंडर्ड बना के लेके चलते हैं, वरना विदाउट स्टैंडर्ड हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या ये बात एस की बात क्लियर है? अब एस की आया क्यों, ये तो बता दिया आया क्यों। अब इसमें था क्या क्या, ये चीजें याद रख लो। ये ना भी याद रखो तो चलेगा, इसे समझाने के लिए था। अब एस की के बारे में बात करते हैं। एस की के पास 7 बिट्स होते हैं। 7 बिट्स का मतलब हुआ इसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स थे? 128 कैरेक्टर्स थे। और इट सपोर्ट्स only one language, that is इंग्लिश। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को सपोर्ट करता था। ये पुराने फोन्स में यूज किया जाता था, अब भी एस्की यूज किया जा रहा है, लेकिन एस्की के नाम से अब यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये सारी चीजों पे आता हूँ। आप में से, मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद बहुत ज्यादा अच्छे से अंदाजा होगा कि कुछ टाइम पहले मैं, जब कोई आईफोन से, स्पेशली आईओएस से, जब किसी एंड्रॉइड में कोई कैरेक्टर, कोई इमोजी भेजता था, कुछ ऐसे इमोजीज थे जो एंड्रॉइड में नहीं थे, तो आपने देखा होगा इस तरह का कुछ बना हुआ आता है। देखा है? ये डब्बे बने हुए आते हैं अक्सर, पहले आते थे, अब तो नहीं आते इतने। ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है गार्बेज। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो मैं एस्की यूज कर रहा था, एस्की की लास्ट वैल्यू क्या होगी? 128 कैरेक्टर का मतलब हुआ कि इसकी रेंज 0 से लेके 127 तक है। अब मेरे पास जो टेबल चल रहा होगा एस्की का, उसमें वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई? 0 से लेके
127, उसमें ये सारे नंबर्स वगैरह आ गए। लेकिन जो मैंने इमोजी भेजा है वो हो सकता है कि 127 के बाद 500 पे आ रहा हो। iOS में इमेज जो बन रही थी वो इस पे बन रही थी, लेकिन मेरे एस्की के अंदर क्या 500 वाली वैल्यू होगी? यस और नो? नो। नहीं होगी। तो मेरे पास जब वो 500 वाली वैल्यू नहीं नजर आई, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई कैरेक्टर नहीं मिला, जब मेरे कंप्यूटर को मेरे कैरेक्टर सेट के अंदर जब कोई उस यूनिकोड या उस कोड के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई कैरेक्टर नहीं मिला, तो वो क्या करता है? मुझे गार्बेज दिखाता है। वजह क्या है? खाली स्पेस क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर है इन आर कैरेक्टर सेट। तो हमें गार्बेज दिखाना पड़ता है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई कैरेक्टर नहीं था। ये एक सिंपली इफ की कंडीशन लगी हुई होती है। क्या ये चीज क्लियर है? हमारे पास एस की अच्छा चल रहा था, लेकिन लिमिटेड थे, तो हमने क्या लिया है? नया लिया है, दैट इज एक्सटेंडेड एस की। नाउ व्हाट इज एन एक्सटेंडेड एस की? उसने से उसको एक्सटेंड कर दिया, विच मीन्स कि इसमें आपने नंबर ऑफ एक बिट बढ़ा दिया, विच मीन्स टोटल कितने कैरेक्टर्स हो गए? 256 कैरेक्टर्स। Now the only difference between a S key and an extended S key is that कि क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर का फर्क है। यहाँ 7 बिट मतलब 128 कैरेक्टर थे, यहाँ पे आपके पास 8 बिट्स मतलब 256 कैरेक्टर्स। करंटली आज के दौर में जो आप यूज कर रहे हो, दैट इज यूनिकोड। यूनिकोड को हम यूनिवर्सल कोड भी कहते हैं। वजह क्या है? इसमें आपके पास अप टू 4 बाइट्स मतलब कितने हो गए? 32 बिट्स। कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएंगे इसमें, बहुत आगे तक चले जाता है। नाउ इसका दूसरा फायदा यह है कि इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस। आज आप इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, सिंधी, पंजाबी, चाइनीज, जर्मन, ये सारी लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हो। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि इसमें 32 बिट, देखो 8 बिट में 256 कैरेक्टर थे, 9 बिट में जाओगे तो मतलब आप 512 कैरेक्टर, 10 बिट पे आओगे तो आप 1024 कैरेक्टर, 11 बिट पे आओगे तो आप एंड सो ऑन। तो 32 बिट सोच लो कहाँ तक जा रही है। बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स इसमें है, लातादाद है। और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। और इसका एक और फायदा ये है कि फर्स्ट 256 कैरेक्टर्स आर सेम एज एसकी। जब भी आप नए फोन से जब पुराने फोन या सॉरी पुराने फोन से आप जब नए फोन में कोई मैसेज भेजते हो तो वो नजर आता है। वजह क्या है कि जो फोन एसकी यूज कर रहा होता है वो सारे कैरेक्टर्स आपके यूनिकोड में भी सेम है, तो आप आराम से कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टेक्स्ट और लॉजिकल शिफ्टिंग? नो सर। नो। ईशल बेटा, रिदा बेटा? सर कैरेक्टर सेट समझा देंगे फिर से? कैरेक्टर सेट में समझा देता हूँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे इमेजेस भी आज पढ़ाना था, बट क्योंकि इमेजेस टाइम खा जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इमेजेस के फौरन बाद मुझे A2 क्लास स्टार्ट करनी है। सो एनीवेज, बेटा कैरेक्टर सेट के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो कैरेक्टर सेट क्या है। हर कंप्यूटर के अंदर एक टेबल होता है जिसको हम कैरेक्टर सेट कहते हैं।
मीन्स आपके कंप्यूटर में 0 1 2 3 4 5 6 7 सही है। देन A B C फिर स्मॉल a स्मॉल b, ये क्या है? कैरेक्टर है और उसकी कोड्स होंगे। जीरो का कोड क्या है? 47 48 49 50 51 52 53 54 55 सॉरी, देन 65 66 67 97 98 इस तरह का एक ये एग्जाम्पल है कैरेक्टर सेट का। आप जब भी कंप्यूटर में कैपिटल ए टाइप करती है ना, तो कैपिटल ए नहीं जाता। जाता क्या है बेसिकली, जैसे सपोज मैंने कैपिटल ए टाइप किया कीबोर्ड में, जैसे ही इसको मैं प्रेस करूंगा आपके कंप्यूटर में क्या जाएगा? 65 विच इज 01000001। कंप्यूटर क्या करता है? ये 0100 को कहाँ ढूंढेगा? इस कोड वाली लाइन में। कहाँ मिला? यहाँ मिला। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है? ए है। तो आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? ए। समझ आया? वो कैरेक्टर सेट से ढूंढता है। तो कैरेक्टर सेट के पास वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर समझ सकता है या पहचान सकता है। सर फिर ये कैरेक्टर्स याद करने पड़ते हैं, या आपने नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर दिए? ये एग्जांपल्स के तौर पे हैं। ये वैसे ओरिजिनल वैल्यूज हैं, ये इसमें कुछ भी वो नहीं है। हकीकत में यही यूज की जाती हैं, लेकिन आपने याद नहीं करनी। एग्जामिनर आपको अगर आपसे पूछेगा ना कैपिटल बी की वैल्यू, तो वो आपको ए की बताएगा और बी की पूछेगा। कह रहे बेटा? बेटा बेटा क्लियर है? ओके, लीजा, नो मोर क्वेरीज? नो सर। ओके, आज की क्लास को डन यहीं पे एंड करते हैं हम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे हम कोशिश करेंगे कि इसे एंड अप करने की कोशिश करें जल्दी। मतलब चैप्टर को, क्योंकि हमें पास पेपर्स भी करने होंगे,